जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आजसू पार्टी के बैनर तले बनियाडी सीसीएल जीएम कार्यालय के समक्ष दिया गया एक दिवसीय धरना। सीसीएल इलाकों में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रकट किया गया जन आक्रोश। हाथों में तख्तियां लेकर व्याप्त भ्रष्टाचार और चोरी को बंद करने का किया गया मांग। गिरी वनवासी कल्याण परिषद द्वारा पालगंज में जिला स्तरीय 2 दिवसीय बैठक का किया गया आयोजन। संगठन को मजबूत करने पर दिया गया बल, सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने की गई बात। नगर निगम के वार्ड नंबर 22 पेशरा बहियार के सैकड़ों महिला पुरुष पानी की समस्या को लेकर पहुंचे एक निगम कार्यालय। आक्रोशित लोगों ने जमकर किया नारेबाजी, कहा गर्मी में जीना हुआ मुश्किल। नगर प्रशासन ने समस्या समाधान की कही बात। कांग्रेस जिला कमेटी द्वारा 26 मई को निकाले जाने वाली संविधान बचाओ रैली तिथि में किया गया संशोधन। अब 28 मई को इस रैली को दी जाएगी गति। जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी जानकारी। और बनियाडी में चल रहे श्री श्री 108 मां काली मंदिर पिंडी प्रांत प्रतिष्ठा सह 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ से माहौल हुआ भक्तिमय। जारी है महत्वपूर्ण अनुष्ठान। पूजा पाठ के लिए भक्त पहुंच रहे हैं यज्ञशाला। 23 मई को होगा समापन। बक्सीरी रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को 3 बजे से जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई। इस बैठक में संविधान बचाओ रैली पर विशेष चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने किया। बताया गया कि अब संविधान बचाओ रैली 28 को निकाला जाएगा। इस बारे में विस्तृत जानकारी जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया कि बैठक में कमेटी के सभी पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि संविधान बचाओ रैली आगामी 26 मई को स्थगित करते हुए 28 मई को किया जाएगा। इस रैली में तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भाग लेंगे। साथ ही इस रैली में प्रदेश के प्रभारी राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, पार्टी के चारों मंत्री इस रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ज्ञात हो कि यह रैली पूर्व में ही होनी थी, लेकिन हमारे पिता पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह का निधन होने के कारण और भारत पाक युद्ध के चलते टल गया था। इस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, मदन लाल विश्वकर्मा, उपेंद्र सिंह, योगेश्वर माथा सहित कई कांग्रेस के कार्यकर्ता गण मौजूद थे। आज हम लोग जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करने का ये उद्देश्य है कि कुछ दिन पूर्व भी हम लोग जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक किए थे संविधान बचाओ रैली को लेकर। उस बैठक में सभी लोगों ने तय किया कि आगामी 26 मई को हम लोग संविधान बचाओ रैली इस जिले में होगी, लेकिन प्रदेश नेतृत्व के द्वारा 26 मई को ही सरना धर्म कोड लागू करने के संबंध में एक विशाल राजभवन में विशाल प्रदर्शन धरना का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए 26 मई को इस जिले में जो हमारी संविधान बचाओ रैली थी वो स्थगित की जाती और अगले 2 दिन के बाद 28 मई को हम लोगों ने तय किया कि 28 मई को रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली को लेकर हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष व्यापक रूप से तैयारी कर रहे हैं और हमारे जिले के सभी पदाधिकारी भी उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि इस रैली में प्रदेश स्तर के सभी नेता आने की पूरी संभावना है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भी आप जो देख रहे हैं देश में जो हालात हैं, मैं सर्वप्रथम भारतीय सेना को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको सैल्यूट करता हूँ कांग्रेस पार्टी की ओर से कि आपने जो ये कार्य किया है, देश के नागरिक बहुत ही गौरव महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं केंद्र सरकार को ये कहूँगा कि 1971 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी, उन्होंने दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हम लोग भी वही उम्मीद लगाते हैं इस तरह से कोई कार्य इस देश की तरफ से हो ताकि दोबारा मौका हमारे दुश्मन को
ना मिले। तीसरी बात, अभी देख रहे हैं देश में जातीय जनगणना की बात हो रही है। हम अपने नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आपके निरंतर संघर्ष से केंद्र को झुकना पड़ा और देश में जनगणना की बात हो रही है। चौथी बात है, आप देख रहे हैं कि इस देश में अनुच्छेद संविधान के तहत 15(5) में हम लोग ये मांग कर रहे हैं केंद्र से कि आरक्षण लागू हो आदिवासियों पर, दलितों पर, और जो हमारे साथी हैं बीसी, इनको शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिले। ये हम लोग की मांग है। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु यही है। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में हमारे साथी कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष सतीश केडिया जी, हमारे कांग्रेस के पुराने साथी भूपेंद्र सिंह जी, हमारे पार्टी के जोगेश्वर माथा जी, मदन विश्वकर्मा जी, ओबीसी जिला के पूर्व अध्यक्ष सोहेल जी, दिनेश विश्वकर्मा जी, मुफस्सिल के प्रखंड के अध्यक्ष निजाम जी मौजूद हैं। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 के पेसरा बहियार में लोगों की समस्याओं को लेकर सोमवार को 12 बजे निगम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान नगर निगम के खिलाफ आवाज बुलंद किया गया और पानी समस्या दूर करने की मांग की। लोगों ने बताया कि हम सभी कई वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस दौरान महिलाएं उपनगर आयुक्त कार्यालय के समक्ष बैठ गई। बाद में वार्ड के पूर्व पार्षद अशोक रजक ने उपनगर आयुक्त प्रशांत लाइन से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराया। इस बाबत आंदोलन कर रही महिलाओं ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से पेसरा बहियार के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में हम सभी का जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय महिला और अशोक रजक ने बताया कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए कई बार निगम से गुहार लगाई गई, परंतु आश्वासन मिलता रहा, समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। इधर उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार लाइन ने कहा कि पानी की समस्या को लेकर एक टीम बनाई गई है ताकि पानी की समस्या को दूर किया जा सके। कहा कि हम स्वयं घूम कर इस इलाके का भ्रमण कर रहे हैं और समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। क्या मामला? पानी का समस्या बहुत दिनों से चल रही है सर, क्योंकि पानी नहीं आने के कारण सब लेडीज माथा से ढो रहे हैं और सभी को परेशानी हो रही है माथा ढोने से कारण। कितने दिनों से पेसरा बहियार में पानी की दिक्कत है? 8 साल से हो रही है। तो वहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है? पानी बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो नगर आयुक्त से मिले, क्या बोले ये? वो बोले सुविधाएं की जाएगी। क्या मामला है? आज गिरिडीह नगर निगम बने हुए 8 साल हो गए हैं, लेकिन वार्ड नंबर 22 ग्राम पेसरा बहियार में पानी के लिए त्राहिमाम है, जो कि वहाँ के जनता आज गिरिडीह नगर निगम आकर अपने मांगे रखे हैं कि पानी हमको चाहिए। जिस जगह से चैकाडीह पेसरा बहियार से पानी पूरा गिरिडीह शहर में आपूर्ति होती है, वहीं के जनता आज पानी के लिए परेशान है। मैं नगर आयुक्त साहब से, जिला प्रशासन से मांग करता हूँ तुरंत गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 में पेसरा बहियार में जांच करें और सभी के घरों में पानी आपूर्ति पूरा करें। सर, ये पानी को लेकर पेसरा बहियार की महिलाएं यहाँ आए थे, आपके कार्यालय के बाहर में धरना दे रहे थे, क्या मामला है सर? ये पानी का समस्या है। अभी तो जान ही रहे हैं, गर्मी का सीजन है, पानी का समस्या पीक पर है, लेकिन हम लोग इनकी समस्या को सुने। कल हम टीम बना के जो है त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश दे देंगे। पूरा टीम कल दौरा करके, क्षेत्र भ्रमण करके इनके जो पानी की समस्या है उनको देखेंगे। लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 332A के जिलापाल लायंस सीमा वाजपेयी ने लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट का आधिकारिक दौरा किया। कार्यक्रम बरगंडा स्थित होटल गैली में देर रात संपन्न हुआ। जिलापाल के साथ रीजन चेयरपर्सन लायन परमजीत सिंह छावड़ा तथा जोन चेयरपर्सन लायन धर्म प्रकाश शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत क्लब अध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद के द्वारा तमाम अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया गया। क्लब सचिव लायन संदीप कुमार ने बताया कि सामाजिक कार्यों का रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है। लायंस सीमा वाजपेयी ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे सक्रिय क्लब है तथा अपने कामों के द्वारा लायंस इंटरनेशनल के उद्देश्यों को प्रकाशित कर पूरा कर रहा है। जोन चेयरमैन लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि पूरे साल यह क्लब काफ़ी सामाजिक कार्य किया है। बहुत ही जल्द इस क्लब के द्वारा
सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के लिए कैंप लगाया जाएगा। क्लब अध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद ने कहा कि हमारे क्लब के द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए डिस्ट्रिक्ट के द्वारा कई अवार्ड दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में जिलापाल लायन सीमा वाजपेयी, जोन चेयरपर्सन लायन धर्म प्रकाश, क्लब अध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद समेत क्लब के कई सदस्यगण मौजूद थे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बनियाडीह में 15 मई से शुरू हुए श्री श्री 108 काली मंडा पिंडी प्राण प्रतिष्ठा सह 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ में सोमवार को भी सुबह से 9 बजे से कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान हुए। पूजा पाठ से यहाँ का माहौल भक्तिमय बना रहा। वहीं हर दिन भक्त यज्ञशाला की परिक्रमा के लिए पहुंच रहे हैं। सोमवार को भी यज्ञशाला की परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सोमवार से लेकर दोपहर तक श्रद्धालु यज्ञशाला की परिक्रमा करते दिखे। गर्मी और बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। महायज्ञ के चौथे दिन भर पूजा पाठ व अनुष्ठान चल रहा था। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण गूंज रहा था। शाम में प्रवचन सुनने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। सतचंडी महायज्ञ समिति के लोगों ने बताया कि 22 मई को मां काली की प्राण प्रतिष्ठा और 23 मई को महायज्ञ का समापन होगा। पचम्बा में रविवार को 4 बजे एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बताया गया कि आंधी तूफान के बाद लंबे समय के बाद बिजली आपूर्ति बहाल की गई थी। इसी दौरान
तुलिका शोरूम के सामने स्थित स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। तुरंत ही सूचना चंबा क्षेत्र के लाइनमैन को दी गई। मौके पर पहुंचकर लाइनमैन तत्परता से दिखाते हुए पानी डालकर आग बुझाने में काबू पाया, जबकि तकनीकी रूप से ऐसा मालूम होता है कि सूखे बालू का उपयोग करना अधिक उपयुक्त होता है। इसके बावजूद किसी भी बड़े नुकसान से बचाव हो गया और स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए ट्रांसफार्मरों की नियमित जांच एवं देखरेख सुनिश्चित की जाए ताकि आमजनों की सुरक्षा बनी रहे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय श्रीरामपुर की उर्दू की अध्यक्ष रेशमा खातून से मांगी गई स्पष्टीकरण की जानकारी सोमवार को 12 बजे इन्होंने मीडिया को बता दी। बता दें कि मध्याह्न भोजन समेत अन्य बिंदुओं को लेकर डीएससी द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके बाद इन्होंने स्पष्टीकरण में बताया कि विद्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिदिन छात्र छात्राओं की दैनिक उपस्थिति 100 के करीब बनाया जाता था, ताकि 7 अप्रैल 2025 को विद्यालय के सचिव प्रवीण मध्याह्न भोजन बनवाने का आदेश दिया गया। रेशमा खातून ने बताया कि हमसे सिर्फ 18 दिनों तक मध्याह्न भोजन बनवाई,
बताया कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का खाना खुद प्रभारी द्वारा उपस्थिति बढ़वाकर बनाया जाता था। वहीं 4 साल का विकास राशि का भी पैसा गमन करने की बात इन्होंने कही। कहा कि 4 साल में कहीं भी विकास का काम नहीं हुआ है। बताया गया कि विद्यालय की सचिव शमा परवीन के पति विद्यालय में प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं। रेशमा खातून ने कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह से गलत है, इसकी जांच करवाई जा सकती है। अब वो लोग चला रही थी, हम बोले कि आप महीना भर का हमको बिल दे दीजिएगा, बिल बना के उसके बाद जब हम ये पूरा रिपोर्ट बनाए उसके बाद वो बिल हमको दिए, फिर बिल हम यहाँ से ले गए, बिल बनाए तो बिल में हमको पूरा गड़बड़ी मिला। जब ये मध्याह्न सरकार के द्वारा निर्धारित राशि से ज़्यादा वो मिला रही है, रेट से ज़्यादा, तब से पूछे गए सारा वे विद्यालय का प्रबंधन 10 किलो प्याज बिक रही है और उतना खर्च नहीं हुआ तो हम पूछेंगे कि नहीं, क्योंकि खाना का गुणवत्ता और मात्रा और उसमें निगरानी सचिव को करना चाहिए। उसको मिल नहीं रहा है, इसलिए जब तरह तरह आरोप लगा रही है। आप लोगों को लग रहा है कि हम गलत हैं, प्रभारी से आपको मुक्त कर दीजिए, प्रभारी से आने तो हमको दूसरे विद्यालय से खाना नहीं बन रहा। बिस्किट हम ला के दिए बाजी के कहने पर, बात है 1 तारीख में, नहीं 2 तारीख को छुट्टी, 3 तारीख के बिस्किट ला के दिए बच्चा लोग के, और फिर 4 तारीख के और 5 तारीख को बोली कि आज हम जा रहे हैं मीटिंग दूसरों जगह गई थी तो हम जा रहे हैं, आप लोग चलाइए। इसका इंतजार देख लिया गया, उसके बाद हम बिस्किट बांटे। एक ही जिनको बोलने दी, आप क्या मामला है? हमको दिक्कत है यही कि आप विद्यालय में चलाने के लिए नहीं जो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि मैडम 3 महीना 4 महीना से वही चला रही थी। जब हम चलाने के लिए मांगते हैं तो वो बोलती है कि हमको उनका सवाल कि 5,000 रुपया पैसा दीजिए, तब आपको इलाज चलाने देंगे, आपको देना पड़ेगा पैसा। आप कौन है विद्यालय में? विद्यालय में संयोजका है। तो जैसे कि मामला यहाँ पे हो रहा है, आप पर आरोप लगाया जा रहा है चावल के गबन के लिए भी। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम आपको वीडियो दिखा देंगे। ये सब मर्दाना यहाँ खोलते हैं ऑफिस, यहाँ हम खोल के चावल उबल सब गोदाम से निकालते हैं। और चेक बुक और पासबुक से संबंधित भी बोला जा रहा है आपके बारे में। चेक बुक हमको उतना दिन से नहीं मिला। आजकल हमको नाजुल ऑफिस से हमको चेक भेज दिए 11 तारीख को, 10 तारीख को चेक काटा हुआ भैया, तो हमको पैसा मिला ही नहीं। संयोजका बोलती है 5,000 नहीं दीजिएगा तो हम साइन नहीं करेंगे। चेक खाली है, देख लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा रेशमा खातून। और प्रबंधन समिति में आप क्या हुआ? स्कूल में आप क्या है? कार्य क्षेत्र में श्रीरामपुर उर्दू स्कूल है। यहाँ पर 2-3 दिन से पहले से जो अध्यक्ष है उनके द्वारा बोला गया था कि कुछ स्कूल में परेशानी है, मुखिया जी आपको चलना है, तो आए हैं, उसी को हम लोग देख रेख कर रहे थे। तो जो भी विवाद है, कुछ बच्चे को लेकर के या कुछ खान पान को लेकर के कुछ विवाद है, उसको हम लोग सुलटाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर नहीं बात बनती है तो फिर कमेटी को भंग करके नया कमेटी को चुनाव किया जाएगा। किस प्रकार का विवाद हो रहा है? विवाद यही हुआ था कि जो खाना खिलाए थे अध्यक्ष, पहले अभी जो प्रेजेंट अध्यक्ष है खाना खिलाए थे, उसका जो सो राशि बोला गया था कि नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ आने के बाद देखें कि उसको चेक दिया गया है। चूँकि चेक देने में विलम्ब हुआ, मैडम चल गई थी ट्रेनिंग पीरियड में, बगोदर साथ गई थी और उसी के चलते थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लेकिन फिर भी उसको चेक दे दिया गया है। अभी हम लोग देखें। तो क्या इस विवाद को लेके यहाँ विद्यालय में एमडीएम प्रभावित है क्या? नहीं, एमडीएम आप तो आज तो देखते बन ही रहा है, प्रभावित तो नहीं है, चाहे संयोजका के द्वारा बनाया जाए चाहे कमेटी के द्वारा बनाया जाए, लेकिन एमडीएम चल रहा है, एमडीएम तो प्रभावित नहीं है। जो हमको आप बोल रहे हैं सदस्य को बोलिए। मानव सेवा परिवार द्वारा रविवार को 3 बजे पचम्मा में भीषण गर्मी को देखते हुए चलन ठेला के माध्यम से घूम कर शुद्ध शीतल पेयजल, सत्तू, चना, गुड़, शरबत आदि का निःशुल्क वितरण किया गया। बताया गया कि हर साल गर्मियों के दिन में संस्थान द्वारा व्यवस्था प्रतिदिन की जाती है। इस बाबत मानव सेवा परिवार के पदाधिकारी अशोक केडिया ने बताया कि हर वर्ष इस तरह का कार्य किया जाता है और लोगों के लिए निःशुल्क शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाती है। श्री केडिया ने कहा कि सेवा कार्य पिछले 10 वर्षों से लगातार की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्नेक सेवा कार्य को सफल बनाने में समाज के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने इसके लिए सभी का आभार प्रकट किया। वहीं इस पूरे सेवा कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मानव सेवा परिवार के किशन अग्रवाल, रोहित जलान, अशोक केडिया आदि को धन्यवाद दिया। मानव सेवा परिवार की तरफ से गर्मी में इस बार क्या व्यवस्था की गई है? मानव सेवा परिवार के द्वारा
गर्मी में इस बार 10 अप्रैल से शीतल जल, सत्तू शरबत, चना, ग्लूकोज की व्यवस्था चलंत प्याऊ में हम लोग राहगीरों के बीच में इसका वितरण कर रहे हैं। ये हम लोगों का 10वां साल है। 10 साल से हम लोग ये सेवा लगातार लोगों के बीच में दे रहे हैं। लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और शीतल जल जो है वो ठंडा और आर ओ वाटर है। ये कितना खपत हो जाता होगा रोज़ शीतल पेयजल या सत्तू वगैरह, कितनी खपत? डेली का शीतल जल जो है लगभग 400 लीटर राहगीरों के बीच में वितरण किया जाता है ग्लूकोज के साथ। सत्तू शरबत सप्ताह में 1 दिन राहगीरों के बीच में वितरण किया जाता है। शरबत राहगीरों के बीच में सप्ताह में 1 दिन वितरण किया जाता है। इसी दौरान हम लोगों ने फ्रूटी जूस का भी राहगीरों के बीच में वितरण किया, जिसकी सराहना लोगों ने काफ़ी की। ये मैं आपका जो चल रहा है मानव सेवा परिवार, जो कॉस्ट आ रहा है, इसमें किनका सहयोग है? ये जो चलंत प्याऊ जो मानव सेवा परिवार द्वारा जो संचालित हो रहा है, इसकी फंड की जो व्यवस्था है समाज के लोगों द्वारा की जाती है। समाज के उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस पावन कार्य में अपना बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक, साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल,
जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, बचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह आरएसयू पार्टी के बैनर तले सोमवार को 12 बजे बनियाडीह स्थित सीसीएल जीएम कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका नेतृत्व पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुमित गौरव उर्फ कंपू यादव कर रहे थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से सीसीएल इलाकों में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आजसू के नेताओं कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर व्याप्त भ्रष्टाचार बंद करो, अवैध कोयला और लोहा चोरी अभिलंब रोको, सीसीएल की जमीन को भूमाफियाओं के साथ मिलकर बेचने वाले पदाधिकारी को निलंबित करो जैसे नारे लगाए गए। इस दौरान बताया गया कि सीसीएल में कार्यरत वरीय प्रबंधक सह सुरक्षा पदाधिकारी राजवर्धन कुमार विगत 15-16 वर्षों से एक ही स्थान गिरिडीह में कार्यरत है। आरोप लगाया गया कि भूमाफियाओं के साथ इनकी मिली भगत है। सीसीएल की जमीन को बचाने का काम किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग किया गया कि श्री कुमार के कार्यकाल की जांच कर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कंपू यादव ने बताया कि सीसीएल गिरिडीह में व्याप्त भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। सीसीएल इलाकों की जमीनों को बेचा जा रहा है। इसको लेकर कई बार वरीय पदाधिकारी को भी सूचना देने का काम किया गया है, लेकिन अभी तक पदाधिकारी मौन है। कहा कि सीसीएल क्षेत्र में विकास का काम नहीं के बराबर है। सीआरएस फंड को लूटने का काम किया जा रहा है। कोक प्लांट बंद रहने से गिरिडीह को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इन तमाम समस्याओं को लेकर हम लोगों ने महाधरना कार्यक्रम किया है। मौके पर पार्टी के प्रबंधक महासचिव छक्कन महतो, डुमरी विधानसभा प्रभारी यशोदा देवी, केंद्रीय सचिव दिनेश राणा, महिला जिला अध्यक्ष प्रियंका शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष शंकर यादव, सेंट्रल कमेटी मेंबर टुनटुन साव, छोटू रंजन, अक्षय यादव, शंभू महतो, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शहाबुद्दीन अंसारी समेत सैकड़ों कार्यकर्तागण मौजूद थे। आजसू पार्टी के द्वारा प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कि हम लोग की कुछ मांगे हैं। हमेशा यहाँ पर कोयला चोरी होते रहता है, लोहा चोरी होते रहता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग बहुत बार आवेदन दिए हैं। जमीन भूमाफिया लोग यहाँ पर ज़मीन को कब्जा कर रहा है, वो कैसे हो रहा है? कोई भ्रष्ट अधिकारी उनके द्वारा मिले हुए हैं तभी ना ये सब काम हो रहा है। फिर भूमाफिया कब्जा कर करके उन लोग को बेच रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा क्वार्टर जो है सीसीएल क्वार्टर है, उस पर अवैध कब्जा किया गया है। तो हमारी यही मांगे हैं कि वो सब चीज़ को सुधारा जाए, नहीं तो हमारी आवाज़ गिरिडीह तक नहीं रहेगी, रांची तक जाएगी, रांची से आगे दिल्ली तक जाएगी। धन्यवाद। आज आजसू पार्टी के द्वारा हम लोग बनियाडीह जीएम ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये धरना का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमने कई बार सीसीएल के वरीय पदाधिकारी जैसे सीएमडी हो गए, आपका विजिलेंस विभाग हो गया, यहाँ के जीएम साहब हो गए, इनका शिकायत जो सीसीएल से संबंधित जो ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है, पपराताड़ हो गया, चैताडीह हो गया, माथाडीह हो गया, आपका जाकर के करहरबारी पंचायत हो गया, कि आप गांव-गांव पंचायत जो सीसीएल इलाका का क्षेत्र है, आप जा करके घूमें, वहाँ देखें कितने ज़मीन अतिक्रमण हो रहे हैं। भूमाफिया कैसे उस ज़मीन को अतिक्रमण करके गलत दस्तावेज बना करके उसको बिक्री कर रहे हैं। और आप देखिए पर डे आए दिन ये बोलते हैं कि हम कोयला जब्त किया, हमने लोहा जब्त किया। कहाँ है उसका भंडारण? आप लोग सर्वे कीजिए। अगर हमारी बातें गलत हो तो आप लोगों के माध्यम से मैं जेल जाना पसंद करूंगा, पर ऐसे पदाधिकारी के सामने झुकना प्रदर्शन नहीं करूंगा। आप सभी से निवेदन है कि कृपया इसको अपने संज्ञान में लें और जितना हो सके इस पर कार्रवाई करवाने का प्रयास करें। धन्यवाद। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा विगत 15 मई को जारी खतियानी पदयात्रा रविवार की देर शाम गिरिडीह पहुंची। सूबे के उप राजधानी दुमका से जारी यह पदयात्रा अपने कार्यक्रम के 5वें दिन सोमवार को गिरिडीह से रांची के लिए प्रस्थान कर गया। मौके पर पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष अमित मंडल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह यात्रा झारखंड के लोगों को उनका हक और पहचान दिलाने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य 1932 के खतियान के आधार को मानते हुए झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति और विस्थापन नीति लागू करना है। अमित मंडल ने कहा कि झारखंडियों को 100% रोजगार देने के लिए ग्रुप सी व ग्रुप डी की नौकरियों में झारखंड को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा जाति आधारित जनगणना और आदिवासी अधिकारों के लिए पार्टी ने आवाज़ उठाई।
JLKM के केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि आगामी 5 जून को रांची स्थित राजभवन के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम तय किया गया है। कार्यक्रम में पार्टी सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। कहा कि झारखंड में 1932 आधारित खतियान नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति सहित लंबे समय से फंसे गैर मजरूह जमीन को जमाबंदी कर दर्जा देने, पेशा कानून लागू करने, राज्य से पलायन कर रहे मजदूरों को राज्य में रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने, शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग के कार्य में पारदर्शिता लाने और विस्थापित हुए राज्यवासियों को अविलंब मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस पदयात्रा में सिकंदर आलम, सुभाष मंडल, जियाउल हक, संदीप मंडल समेत कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये यात्रा उन हुक्मरानों के खिलाफ है जिन्होंने सत्ता पर बैठे अपने कब्जा जमाए, जिन्होंने हमारे जल जंगल जमीन को, जिन्होंने हमारे माए माटी मानुष को लूटने का काम किया, जिन्होंने हमारे अब्रक, कोयला, यूरेनियम, बॉक्साइट, तमाम जितने खनिज पदार्थों को लूटने का काम किया, झारखंडी मान स्वाभिमान को बेचने का काम किया, ठगने का काम किया, तमाम पार्टियों ने राज किया। इन्हीं चंद पार्टियों के चलते आज JLKM का उपज हुआ है। आज लोगों को टाइगर जयराम महतो के ऊपर ही भरोसा है। आखिर क्यों? इस क्यों का समझना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड बने हुआ आज 25 वर्ष हो गया, 28 साल संघर्ष, लाखों शहीदों के बाद न जाने कितने बेटे शहीद हो गए, न जाने कितने पत्नी के पति चल गए, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, तब जाके इस राज्य में, तब जाके इस मिट्टी में। लेकिन आज कहाँ है झारखंड? किस स्थिति में, किस परिस्थिति में है? आज हमारी पहचान क्या है? झारखंड की एक ही पहचान मात्र 1932 का खतियान। हम लोगों की मांग है खतियान स्थानीय निरंतर विस्थापन नीति लागू हो, साथ ही साथ शिक्षा में समानता। आप समानता की बात बोलते हैं, किस चीज़ की समानता है भाई? एक विधायक MP का बेटा, MLA का बेटा, जिस दिन MLA MP का बेटा, जिस दिन एक खेत किसान में मजदूर काम करने वाला बेटा एक साथ पढ़े, सभी शिक्षा में समानता की बात होती है। हमारा खतियानी पद यात्रा है जो झारखंड उप राजधानी से दुमका को से होते हुए रांची जा रही है। ये जयराम महतो के निर्देश में यहाँ अमित मंडल जी हैं जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ सारा टीम है और पैदल यात्रा कर रांची जाएंगे। और रांची में हमारा 5 तारीख को वहाँ 1 दिवसीय धरना है और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है उस धरना में आए और जो हमारा खतियानी मांग है, जो हमारा 1932 का मांग है, उसमें हमारा सपोर्ट करें और उसको पूरा करने में हमारा सहयोग करें। गिरी वनवासी कल्याण परिषद द्वारा सोमवार को 12 बजे पींताड़ प्रखंड के पालगंज में जिला स्तरीय 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के 4 प्रखंड के गिरी वनवासी परिषद के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत परिषद के प्रांतीय कार्यकारिणी समिति सदस्य ग्रीष्म भक्त एवं जागेश्वर किस्कू ने संयुक्त रूप से भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक में प्रांतीय संगठन मंत्री कैलाश उरांव ने बताया कि बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूती करना। कहा कि गांव-गांव जाकर परिषद के सदस्यों द्वारा गांव की समस्याओं को वहां से ग्रामीणों द्वारा जानना एवं समस्याओं को दूर करना, साथ ही सभ्यता एवं संस्कृति कैसे बचाया जाए, इस पर परिषद के सदस्यों ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जागेश्वर किस्कू एवं संचालन ग्रीष्म कुमार भक्त ने किया। बैठक में मुख्य रूप से कैलाश उरांव, विजय टुड्डू, शिवलाल बेसरा, दीपक सोरेन, जिलाध्यक्ष विनोद केसरी, अमित श्रीवास्तव, प्रवीण मिश्रा, नीलकंठ मल्हा, भागीरथ पंडित समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।